कश को चुटकी बजाते हैं और भगवान कहते हैं अच्छा विचार करो, अच्छी तरह से विचार करो कि ये जो समय है, ये जो क्षण है, वो तुम्हें फिर दोबारा मिले या ना मिले। आखिर में नागदेव के मन में ये विचार आया कि छोड़ूं सब कुछ, जिस परमात्मा ने मेरा जीवन बदल दिया उस परमात्मा के पास ही रहना मेरा श्रेयस्कर है। वो भगवान के पास रहने का विचार करता है। भगवान वहां पर अपने हाथों में उसके हाथ सुपारी लेते हैं और भगवान वहां से उसको वचन लेते हैं कि आज से महाराज मैं अपना आपको न्यौछावर करता हूं। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, आपकी मर्जी से ही अगर सब कुछ हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ उसकी, दाता जैसे भी हो संभाले, मर्जी पे छोड़ उसकी, दाता जैसे भी हो। बस उसी क्षण से भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया और उस क्षण से लेकर के आखिर तक जो क्षण हुए और उस नागदेव को इतना योग्य किया, इतना योग्य किया कि आखिर में भगवान उसे आचार्य पद देते हैं। भगवान उस क्षण में नागदेव की प्रतीति भगवान के प्रति अत्यधिक हो गई। भगवान के साथ ही बैठता है, उठता है, चलता है, बोलता है, किसी और तरफ ध्यान नहीं देता। भगवान विचार करते हैं कि अब इसकी एक और परीक्षा लेनी शेष है और उस क्षण भगवान नागदेव को कहते हैं कि नागदेव तुम चले जाओ यहां से। उस क्षण, जिस क्षण नागदेव का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सभी भगवान के प्रति हो चुका है, उस क्षण भगवान आकर के नागदेव को कहते हैं कि नागदेव तुम चले जाओ यहां से। नागदेव अपने मन में विचार करता है, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। कहां जाऊं मैं? अगर अपने घर के बारे में सोचता हूं तो वो अनिष्ट है, दादोस के पास जाना सोचता हूं तो वो मेरी बुद्धि को बदल देता है। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज, जो भगवान कहते हैं कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जो है वो परमेश्वर के अवतार हैं, अगर मैं रिद्धपुर चला जाऊं, भगवान को कहता है महाराज अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं परमेश्वरपुर चला जाऊं। यह है कि भगवान भक्त कैसा होना चाहिए। यहां पर भगवान ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि धड़ टुटल्या ही जीवे, परमेश्वर ना सोड़ावे, वासना ना सांडावे। भगवान कहते हैं कि परमात्मा अगर चाहे भी तुम्हें निकालना, तुम ऐसे जुड़ो परमात्मा से कि तुम कभी विभक्त ना हो पाओ। वो कहता है महाराज कहां जाओ? तो मैं परमेश्वरपुर चला जाऊं। भगवान खुश हो गए। भगवान कहते हैं कि इसी तरह से विधि करते हुए एक विधि अनेक विधियों को जन्म देती है। नागदेव जाओ, हम तुम्हें 1 महीने में वापस बुला लेंगे। नागदेव ऊपरी मन से, मन में दुख ला करके कि मैं परमात्मा से विभक्त हो रहा हूं, भगवान के उन श्री चरणों को छोड़ करके जा रहा हूं जिन श्री चरणों के आश्रय ने मेरा जीवन बदल दिया। भगवान को नागदेव छोड़ करके रिद्धपुर जाता है, वहां पर भिक्षा मांगता है, अपना जीवन
कि कब दिन बीते, कब 1 महीना पूरा होगा और भगवान मुझे संदेशा भेजें। इधर भक्त जो है वो भगवान के सन्निधान से जाते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के दर्शन करने के बाद नागदेव को मिलते हैं और जब भगवान के पास आते हैं तो नागदेव के बारे में भगवान पूछते हैं कि बताओ मेरा भक्त कैसे रह रहा वहां पर। उस क्षण वो भक्त बतलाते हैं, महाराज वो नागदेव तो उंगलियों पे दिन गिनता है, कब मेरा महीना पूरा होगा और कब महाराज मुझे बुलाएंगे। ऐसी विरह अवस्था नागदेव की प्रकट हुई और अपने मन में विचार लाता है। और जैसे ही 1 महीना पूरा होने को आया, इतने में भगवान की एक और आज्ञा आ गई। क्या आज्ञा आ गई कि नागदेव तुम वहीं पर रुको और जब तक हम तुम्हें आज्ञा नहीं भेजते, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, जब तक हम तुम्हें रोकेंगे तब तक तुम्हें वहां पर रुकना होगा। उस क्षण नागदेव को जब ये आज्ञा प्राप्त हुई तो वो कहता है कि मेरा भगवान के बिना क्या रुका, भगवान का मेरे बिना क्या रुक गया जो भगवान मेरे को स्पेशल बुलवाएंगे। तेरे जया मैनू होर ना कोई, मेरे जय लख तैनू, तेरे जया मैनू होर ना कोई, मेरे जय लख तैनू, मेरे जय लख तैनू रखी चरणा दे कोल, बंसी वालिया श्यामा रखी चरणा दे कोल, बेहरा वाले स्वामी रखी चरणा। उस समय नागदेव के मन में आया कि मेरा भगवान के बिना, भगवान का मेरे बिना क्या रुका, भगवान मुझे क्यों बुलाएंगे, मुझे क्यों कहेंगे, किसी के हाथ संदेशा क्यों भेजेंगे। और वो ऐसा ही भाव अब गंगा तीर की तरफ मुंह करके रोज प्रार्थना करता है। क्या कहता है, आप सभी पीछे जरूर बोले, ऐसा भाव जो भाव भगवान के प्रति हमें आकर्षित करेगा। वो क्या कहता है,